जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। एक तरफ बरसाती पानी का कहर तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से त्रस्त है झारखंडी जनता। जाने कौन सा कार्रवाई का हंटर चलेगा तब सुधरेंगे ये बेशर्म होते जा रहे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी। पहली खबर, पलामू के नावा बाजार अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शैलेश कुमार पर आरोप है कि वो जमीन के म्यूटेशन के लिए रिश्वत मांग रहे थे, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर उन्हें दबोच लिया। 2. हजारीबाग में मनरेगा घोटाला, मुखिया समेत कई पर एफआईआर दर्ज। 3. हजारीबाग के अल्पितो पंचायत में मनरेगा योजनाओं में करोड़ों रुपए की धांधली सामने आई है, जिसमें मुखिया सुमिता देवी और उनके पति समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि मृत व्यक्तियों के नाम पर भुगतान किया गया और बिना निर्माण कार्य के लाखों रुपए की निकासी की गई। खलाड़ी के बमने पंचायत में भी ऐसे ही फर्जी 300 मुस्लिम नाम के जॉब कार्ड बनाकर फर्जी भुगतान कर घपला किया गया है। 4. सीबीआई ने बीसीसीएल के लिपिक धीरज निषाद और सीएमपीएफओ के डीलिंग क्लर्क विष्णु प्रसाद गुप्ता को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की सख्त नीति और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और मामले की गहन जांच जारी है। ऐसा ही बड़का सयाल जीएम ऑफिस के सेवानिवृत्त ईश्वरी महतो की कहानी थी, जिसे हमने इसी चैनल पर दिखाया है। 5. झारखंड हाईकोर्ट ने लैंड स्कैम मामले में आरोपी पूर्व डीसी छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है और 18 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। छवि रंजन ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने बिना अभियोजन स्वीकृति के ट्रायल चलाए जाने का आरोप लगाया है। छवि रंजन पर भारतीय सेवा की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का केस चल रहा। 6. झारखंड के शराब घोटाला मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी की टीम ने रायपुर से गिरफ्तार कर रांची की अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है। सिंघानिया की गिरफ्तारी से आगे कई और खुलासों की उम्मीद की जा रही है और मामले की जांच में अन्य आरोपियों की भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है। 7. झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 20 जून 2025 को धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में हो रही, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे। ये बैठक अपराह्न 4 बजे से शुरू हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। 8. बोकारो के जरीडीह बाजार में कोलकाता एसटीएफ और रांची एटीएस ने संयुक्त छापेमारी में अवैध गन फैक्ट्री और शराब निर्माण का भंडाफोड़ किया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री, अवैध शराब और बियर बरामद किए गए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य सरगना सूरज साव फरार हो गया। 9. लातेहार में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बैजनाथ सिंह पर कई नक्सली हिंसा के मामले दर्ज थे और पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया, जिसमें छिपादोहर थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 10. बनई नदी का जलस्तर बढ़ा, खूंटी सिमडेगा का संपर्क टूटा, वैकल्पिक मार्गों से आवागमन की दी जा रही सलाह। 11. खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर पेलोल के पास स्थित एक पुल भारी बारिश के कारण बनई नदी के जलस्तर बढ़ने से ध्वस्त हो गया, जिससे एक ट्रक पुल के बीचों बीच फंस गया। हालांकि ट्रक चालक और खलासी सुरक्षित बाहर निकल आए और प्रशासन ने ट्रक निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, साथ ही आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों की सलाह दी जा रही है। 12. रामगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण दामोदर और भैरवी नदी उफान पर हैं, जिससे रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका दरबार के आसपास की दुकानों में पानी भर गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों और श्रद्धालुओं से नदी के किनारे या पुल पर न जाने की अपील की है और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 13. लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में मूसलधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें एक ट्रक बाढ़ में बह गया और कई ग्रामीण इलाकों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। जिला प्रशासन ने हालात पर नजर रखी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जबकि बारिश से तापमान में कमी आई है और गर्मी से राहत मिली है। 14. जमशेदपुर में बारिश का कहर, आशियाना वुडलैंड में घुसा पानी, नाव से लोगों का किया जा गया रेस्क्यू। 15.
जमशेदपुर के आशियाना वुडलैंड इलाके में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे घरों में पानी घुस गया है और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग नाव की मदद से फंसे हुए परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं और प्रशासन राहत कार्य में शामिल होकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। 16 चाईबासा जिले के कुलितोडान गांव में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि मुखिया ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। 17 बिहार कांस्टेबल भर्ती घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, नालंदा, रांची, लखनऊ और कोलकाता में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। ये घोटाला कथित तौर पर NEETUG पेपर लीक घोटाले के समान नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और एजेंसियां संदिग्ध धन प्रवाह और इसके स्रोत की जांच कर रही हैं। 18 लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के हनहट गांव में 6 बदमाशों ने जैनुल अंसारी के घर में घुसकर लूटपाट और आगजनी की, जिसमें पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 19 डॉक्टर निभा वर्मा के खिलाफ रामगढ़ थाने में FIR दर्ज, मृतक की पत्नी ने लगाया लापरवाही का आरोप। रामगढ़ में एक कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद डॉक्टर निभा वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से व्यक्ति को कुचल दिया और अस्पताल में इलाज शुरू नहीं किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। 20 झारखंड में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन पारिस्थितिक संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए किया गया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और बताया कि झारखंड गौ सेवा आयोग पशुओं के कल्याण और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहा है। 21 झारखंड सरकार ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वानिधि इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना है। ये पहल झारखंड को एशिया का पहला ऐसा राज्य बना सकती है जो शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में अग्रसर होगा और राज्य की ऊर्जा नीति को नई दिशा देगा। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 22 पटना के VVIP इलाके पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर अपराधियों ने गोलीबारी की और एक युवक से मोबाइल और पैसे छीन लिए। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 23 बिहार के शिवहर जिले में निगरानी विभाग की टीम ने भू अर्जन कार्यालय में छापेमारी कर एक कर्मचारी विजय कुमार को 70,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर्मचारी पर आरोप है कि वह मुआवजा भुगतान के एवज में रिश्वत मांग रहा था और विभाग की जांच में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। 24 गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 220 लोगों का DNA सैंपल मैच हो गया है और अब तक 202 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि शवों की पहचान और उन्हें उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और बाकी शवों को जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। 25 इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरानी सरकार को अस्थिर करने के लिए तेहरान में शासन से जुड़े ठिकानों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया है। इजरायल का मकसद अब ईरान से अली खामेनेई और उनके शासन को खत्म करना है और रक्षा मंत्री ने खामेनेई को मारने की धमकी भी दी है। अंत में 2 खास खबर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि नगर निगम की अकर्मण्यता के कारण शहर जलमग्न हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेट साथ दे तो इंदौर को पछाड़कर रांची को 1 साल में 1 नंबर शहर बनाया जा सकता है और शहर की साफ सफाई और विकास कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। झामुमो के डॉक्टर तनुज खत्री ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए कहा कि यह अपने विधायक CP सिंह को आईना दिखाने के लिए थी, जिन्होंने कहा कि CP सिंह ने रांची की ड्रेनेज व्यवस्था को चौपट कर दिया। झामुमो ने भाजपा पर रांची को बदहाल करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब बहाने नहीं, जवाबदेही चाहती है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।